पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इंतखाबात के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर खामोशी है, क्योंकि जो डिक्लेयर्ड पॉलिसी है वो ये है कि हम न्यूट्रल हैं और सियासी मामलात से हम दूर रहते हैं। जाहिद हुसैन पाकिस्तान के बड़े मुस्तनद तज्ज़ियाकार हैं और किताबें भी इन्होंने लिखी हुई हैं। इन्होंने आज एक आर्टिकल लिखा जिसके अंदर उन्होंने जिक्र किया और तफसील से भी उसका तज्ज़िया भी किया 2 पैराओं के अंदर कि इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती कि इंतखाबात मुख्तलिफ डेट्स पर हों, एक ही डेट पर जाती है। तो जाहिद हुसैन से हम जानना चाहेंगे कि इनकी इंसाइट ये तज्ज़ियाती है या मालूमाती है। जाहिद, आपका बहुत शुक्रिया, हमने ज्वाइन किया। तो ऑब्वियस सवाल यही है कि जो आपने आर्टिकल लिखा उसमें आपने इस्टेब्लिशमेंट का जहन, उसका तज्ज़िया किया कि इंतखाबात के बारे में वो भी यही चाहती है, जो बेंच की डायरेक्शन नहीं है वो तो चाह रहे हैं कि इंतखाबात पंजाब में पहले हो जाएं। ये आपने कैसे समझा कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इंतखाबात मुख्तलिफ डेट्स पर हों? देखिए तलत, इसमें कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। 3-4 चीज़ों को आप देख लें। एक तो ये था कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी, पहले भी ये कह चुके हैं कि फौज जो है वो इस वक्त अपने सिपाहियों को नहीं दे सकती है इलेक्शन की ड्यूटी के लिए। और ये यकीनी तौर पे जब डिफेंस मिनिस्ट्री का जो बयान था वो बगैर आर्मी के लीडरशिप से कंसल्टेशन के बगैर नहीं जारी किया गया था। ये तो बहुत साफ बात है और इस किस्म के इशारे भी मिलते रहे और कि जो है वो आर्मी, ठीक है, उन्होंने क्लेम तो करते हैं कि न्यूट्रल है, लेकिन सही मानों में न्यूट्रल तो नहीं है। मतलब एक पाकिस्तान के में अगर देखा जाए जो पावर स्ट्रक्चर है उसमें आर्मी बहुत ही डीपली इंट्रेंच्ड है। ठीक है, वो शरह में नज़र नहीं आएगा जो कि इमरान खान साहब के ज़माने में एक हाइब्रिड रूल था कि वो जो है बिल्कुल ही सारा काम पूरा जो है वो इंतज़ाम चला रहे थे, पूरी हुकूमत चला रहे थे एक लिहाज से। लेकिन अब जो है सूरत हाल ये ज़रूर है कि पसे पर्दा उनका एक रोल मौजूद है और वो कर रहे हैं। और जो ख़ास तौर पे जो है इनका इमरान खान के हवाले से भी एक मौजूदा लीडरशिप का एक रवैया भी है और एक सोच भी है जो कि मुख्तलिफ औकात में सामने भी आती रही। इमरान खान साहब ने भी कोई कसर नहीं उठा रखी है कि जो है जब अटैक करते हैं तो सभी पे कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल ये कि इससे साफ जाहिर होता है और बहुत सारे और ऐसे जैसे साफ लगता है कि वो भी नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन जो है इस तरह पंजाब में अकेले हो जाए। अच्छा, अगर हम यही मफरूज़ा बनाएं जाहिद, तो आपके ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट का क्या मफाद हो सकता है कि इंतखाबात को एक ही डेट पर करवाने का? मतलब उनको इससे क्या हासिल होता है? 4 महीने के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल कौन सी तब्दील हो जाएगी, मुआशी सूरत हाल कौन सी तब्दील हो जाएगी? और ये जानते हुए कि अदलिया, चीफ जस्टिस के नीचे जो जज साहबान हैं वो एक तरफ खड़े हैं, इमरान खान की जमात एक तरफ खड़ी है, वो क्यों चाहेंगे कि इंतखाबात एक ही डेट पर हो? उनका फायदा क्या है? पीडीएम का तो हमें समझ आता है, बट एस्टेब्लिशमेंट का क्या इसमें फायदा है? देखिए तलत, एक तो बात साफ है कि जो इंटरनल सिक्योरिटी का और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की जो मसाइल की बात थी वो तो एक लिहाज से जो है उसकी एक जिसको कह रहे हैं कि एक तर्जीह उन्होंने पेश की है कि वो क्यों अपने फौजियों को नहीं दे सकते हैं। तो अगर ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अगर आप पहले देखें 2008 के जब इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त भी कि आपकी सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं थी। आपको याद होगा 2007 के बाद से पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जो बढ़ी थी उसका तो अभी तक कोई एक मिसाल नहीं मिलती है उसकी। तो उस वक्त भी जो है फौज ने अपना एक जो रोल भी अदा किया था, एक इनकी इलेक्शन में भी जो है उनका एक किरदार था। लेकिन अभी जो सूरत हाल नजर आती है। दूसरी बात देखें, इस वक्त आप जो मिलिट्री की लीडरशिप का कि जो है, अगर आप मुझे बताइए कि पीडीएम की हुकूमत इस वक्त एक दिन में नहीं चल सकती है जब तक कि आर्मी उसके पीछे ना हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल एक चला रही है उस हुकूमत को, लेकिन देखें एक टैसिट सपोर्ट तो उनको हासिल है। अब आपके ख्याल में जो पंजाब की हुकूमत चल रही है वो खुद ब खुद तो नहीं चल रही है और उसमें भी साफ इशारे मिलते हैं। तो मैं ये कि ये कोई ख्यास आराई नहीं है, बल्कि ये तमाम चीज़ें अगर आप मिला लें उनकी जो पूरी सूरत हाल है तो हमें ये बात साफ नजर आती है। अच्छा जाहिद, ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल बनती है आपके इसी बात से मैं अगला नुक्ता लेके आता हूँ कि आज मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि इमरान खान 2 दिन मकबूल नहीं रह सकता, ये गिर जाएगा अगर 4 जजेस हटा दें।
आपने भी अपने तज्जिये में कहा कि पीडीएम की हुकूमत नहीं चल सकती अगर फौज उनके पीछे से हट जाए, और पंजाब भी फौज की मदद से ही चल रहा है या उनकी आशीर्वाद से चल रहा है या उनके इनपुट से चल रहा है। तो एक अजीबोगरीब सूरत हाल नजर आती है कि इमरान खान के साथ जजेस को जोड़ दिया गया है, या जुड़ गए हैं वो, या जुड़े हुए हैं वो, और पीडीएम के साथ फौज को जोड़ दिया गया है, या जुड़ गए हैं वो या जुड़े हुए हैं। ये तो आप देखें इंस्टीट्यूशनल डिवीजन की बात है। इट्स वन इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट द अदर, वन पॉलिटिकल पार्टी अगेंस्ट द अदर, तो समझ आते हैं, लेकिन ये तो खतरनाक डिवीजन बनती है। देखिए तलत, ये हम सबको पता है कि आर्मी का रोल जो है सियासत में पाकिस्तान में बहुत गहरा है, और एक और बात भी बहुत साफ है कि हमारी सियासी पार्टियां फौज के खिलाफ बात भी करती हैं, लेकिन सबकी जो नजरें हमेशा पिंडी की तरफ होती हैं। ये भी हमें ये भी पता है। इमरान खान आजकल बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं मिलिट्री के खिलाफ, लेकिन इनके सबको पता है और खुद भी कहते रहे, मतलब इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि सारे काम जो है पार्लियामेंट में लोगों को, मेंबर्स को लाना, वो भी ISI क्या करती थी, या MNAs के साथ कांटेक्ट करना, वो भी ISI करती थी। तो जब इतना गहरा ताल्लुक हो सियासत में, तो उसके बाद हम बाद में भी हम देखते हैं कि जो है इनका पीडीएम, मैं ये नहीं कहता हूं कि वही सूरत आज है जो कि इमरान खान साहब के ज़माने में थी, लेकिन एक इसको कहते हैं टैसिट अंडरस्टैंडिंग कि इस वक्त उनके भी इंटरेस्ट में नजर नहीं, एक थोड़ा सा कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट भी बन के आता है। कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट यही बन के आता है कि इस वक्त हुकूमत अगर गिरती है या नाकाम होती है और इस वक्त और अफरा तफरी होती है, तो फिर उनके मफाद में भी ये चीज़ नहीं है। तो ये वजूहात होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि इनकी हर चीज़ में महंगी होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पीडीएम जो है कि हुकूमत वो चला रही है, बहुत सारी पीडीएम के अपना भी एक नुक्ता नज़र मौजूद है, उनकी फैसले भी खुद भी करते हैं बहुत सारी चीज़ों पे, लेकिन एक टैसिट सपोर्ट की होती है। अब मुझे वही है कि मैं इसलिए कहता हूँ कि चल नहीं सकती है। अब पंजाब की सूरत हाल को देख लें, एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन के आती है। आपके ख्याल में जो है ये हुकूमत इस काबिल है कि इस पूरी चीज़ों को संभाल सके? नहीं कर सकते। तो यही है कि अब पाकिस्तान किसी पावर स्ट्रक्चर वो तो तय हो गया कि चले, वो तज्जियाती तौर पर तय हो गया ना, जायद की सपोर्ट है। मैं सिर्फ ये जिक्र कर रहा था कि एक जमात जो है वो दूसरी जमात के ऊपर जजेस की सपोर्ट का इल्ज़ाम लगाती है, और पीडीएम पर सपोर्ट का इल्ज़ाम लगता है कि फौज इनके पीछे खड़ी है। और इमरान खान जो है वो बहुत वाज़े अंदाज में ये बहुत मरतबा ये बात कर चुके हैं कि बुनियादी तौर पर तो फौज के आशीर्वाद है, लिहाजा वो फौज को इनका सहूलतकार कहते हैं, और पीडीएम ने अब जजेस को इमरान खान का सहूलतकार कहना शुरू कर दिया। ये देखिए पाकिस्तान में ये तो है, और मैं नहीं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि इस तरह की जो है कि वो जो है इमरान खान को जजेस की सपोर्ट है और आर्मी को है, लेकिन ये ज़रूर है कि हमारे यहाँ जैसे राइजेशन एक सियासी तौर पे है, उसके असरात हमारे इंस्टीट्यूशन में भी पड़े हैं, इदारों में भी पड़े हैं। इसको कोई नहीं कह सकता है कि इदारे उससे बिल्कुल ही अलग थलग हो गए। और पाकिस्तान में जिसकी हम बात करते हैं इस वक्त, जो बहरान है या क्राइसिस जो बन के आता है, इसकी इसलिए भी जो है संगीनी जो आप इससे भी कर सकते हैं कि ये सिर्फ मामूली सियासी बहरान नहीं है। इसमें सबसे बड़ा ये है कि इदारों के में भी टूट फूट मशहूर है। आप देख लें कि ये जो जुडिशरी में जो कुछ हुआ है, मैं ख्याल अनप्रेसिडेंटेड है। हमें एक 96 में नज़र आया था इंटरनल रिवोल्ट, लेकिन वो सूरत हाल मुल्क में सियासी तौर पे मुख्तलिफ थी। आज जो है अगर आप देखें तो आधी जो है वो बटी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के अगर आप देखें तो 7 जजेस जो है 15 में से, उनका नुक्ता नज़र तो बहुत वाज़े तौर पे सामने आ चुका है, लेकिन उसमें ये भी बाकी जो है 1-2 का, और हमें पता नहीं है कि उनकी क्या सोच बन के आती है। तो इस लिहाज से देखा है तो बिल्कुल स्प्लिट जो है वो दरमियान से हो गई है और बहुत गहरी है स्प्लिट है। तो ये ज़रूर है कि मैं इस बात से नहीं कहूँगा कि जो है इमरान खान को जजेस की सपोर्ट है, क्योंकि यही इतनी हद तक मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन तकसीम ज़रूर है और उसका सियासी सियासी एक कॉन्सिक्वेंस भी नज़र आता है हमें। क्योंकि आज जो जजेस थे 7 जजेस जो कि काजी ईसा के एक लिहाज से 7 हैं, या मंसूर शाह के जो बयान था, अगर आप उसको देखें तो उसमें सियासी नक्तो नज़र से भी एक पोजीशन थी।
कह रहा हूँ कि वो एक दानिशा, लेकिन जरा थोड़ी सी बिल्कुल आखिर में अगर हम कॉस्ट पे आ जाएं कि अगर मौजूदा हुकूमत के साथ इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, आप उसका स्केल डिफाइन कर सकते हैं। इमरान खान के मुताबिक वही चला रहे हैं, तज्जियाती तौर पर हम कहते हैं कि उनकी इनपुट मौजूद है, उनके अपने इंटरेस्ट मौजूद हैं, वो मुल्क के अंदर मजीद केओस नहीं चाहते, हुकूमत अगर गिरती है तो फिर मजीद फसाद फैलता है। ये हम तमाम तज्जियाती तौर पर स्केल डिटरमिन कर सकते हैं कि उनकी सपोर्ट क्या है, तो इसकी कॉस्ट भी उठानी पड़ती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पीडीएम ने इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट की, चाहे उसका एक्सटेंट जो भी हो, कॉस्ट ज़्यादा पे की है या इस्टेब्लिशमेंट ने पीडीएम की हुकूमत को सपोर्ट करते हुए उसकी एक्सटेंट जो भी हो ज़्यादा कॉस्ट उठाई है? इस वक्त देखें म्यूचुअल इंटरेस्ट बन के आता है, कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट बन के आता है। इस वक्त जो है यानी पीडीएम को, इस वक्त जो है पीडीएम का जो नुकसान है वो अपना है, उसको इस वजह से नहीं है कि उसको फौज की उस तरह से जैसे इमरान खान का पूरा एक इल्जाम तो था कि वो फौज ही चला रही है, वो हकीकत थी, हम उस तरह की बात तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन फौज का भी जो है एक अभी भी आपको देख सकते हैं कि मैंने तो अपनी जो सहाफ़ी जिंदगी में इतनी क्रिटिसिज्म फौज की नहीं देखी है अक्रॉस द बोर्ड, और उसकी जो है एक जो भी इनके रहा है एक लिहाज से फौज का इन्वॉल्वमेंट जो सियासत में रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही। आज आप अगर देखें तो अक्रॉस द बोर्ड जिसको नजर आता है, इस वक्त पीडीएम जो है आज से 2 साल पहले उसका रवैया बहुत ही मुख्तलिफ था। ऐसा लगता था कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट के बेसिस पे वो अवाम में जाएंगे। आज जो है उनका रवैया आप जरा देख लेंगे क्या है फौज के बारे में। अब जो है वो मतलब एक हद तक डिफेंस में आ जाते हैं, और जो बार बार जो है जो शहबाज शरीफ साहब जो है वो डिफेंड करते हैं कि हाफिज कुरान है, ये सब ठीक अच्छी बात है, लेकिन मसला ये है कि आपने एक फौज का अपना एक प्रोफेशनल रखना चाहिए। आप जब इस हद तक किसी की तारीफ करते हैं जाके, तो मैं खाली है कि अजीब सी सूरत हाल नजर आती है। तो इसका कॉस्ट तो बिल्कुल आखिर में जायद, अगर मैं आपसे बिल्कुल आखिर में जो सबसे अहम सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मुझे उसका बिल्कुल प्रिसाइज जवाब चाहिए, वक्त मेरे पास बहुत थोड़ा है। अगर आप पीडीएम को बीच में से हटा दें तो मौजूदा फौज की क़यादत के जो ताल्लुकात हैं इमरान खान के साथ, या इमरान खान के ताल्लुकात हैं मौजूदा क़यादत के साथ, उसके पेश नज़र क्या आपको इमरान खान बतौर प्राइम मिनिस्टर इस इस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल नजर आते हैं? देखिए, पाकिस्तान में हर कुछ हो सकता है। मैं खाली ये कि आज जो सूरत, आज मुझे बताइए, आपको भी याद होगा कि 1990 में जब बेनज़ीर को हटाया गया था, और ऐसा मालूम होता था कि फौज जो है उनको कभी भी आने देंगी, जितनी मदाखलत उस वक्त हुई थी आपको याद है 90 के इलेक्शन में। अब तो एक पब्लिक उसमें आ गई है कि किस तरह से IGI पढ़ाया गया था, लेकिन 3 साल बाद बेनज़ीर वापस पावर में आ गई थी। इसी तरह से नवाज शरीफ साहब को देखें, जब एक दफ़ा हटाया गया था, उसके बाद फिर 96 में आ गए थे, वही काबिल कबूल था। आप उसमें भी सबको पता है कि जो है वहीद काकड़ उस वक्त आर्मी चीफ होते थे, उन्होंने किस तरह से उनको मतलब एक लिहाज से फोर्स डाउन किया कि वो भी स्टेप डाउन करें। उसके बाद फिर तो एक कू भी हुआ, जनरल मुशर्रफ ने उनको हटा भी दिया। अब वो 2013 में दोबारा जो है वज़ीर आज़म भी बन गए। तो ये सारी पाकिस्तान, बस मुझे इधर ही रोकना है, आपको इधर ही रोकना है, और इस जुमले के साथ कि आपने ये कहा कि कुछ भी मुमकिन है, इसको रूल आउट नहीं करें। इससे पीडीएम की हुकूमत के सर्कल्स में कुछ सरासीमगी तो फैलनी चाहिए।